हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम लोग साइंस मेंस 365 स्टार्ट करेंगे। विज़न का मेंस 365 साइंस रिलेटेड भी आ चुका है, तो उसे देखते हैं। देखिए, जो पहला टॉपिक है यहाँ पे वो है बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर। कि बायोटेक्नोलॉजी पहले तो समझते हैं कि होता क्या है। ये एक ऐसा है एरिया बायोलॉजी का जो कि यूज़ करता है लिविंग प्रोसेस, यानी कि अगर किसी भी तरह का मॉडिफिकेशन किया जा रहा हो इन ऑर्गेनिजम्स या सिस्टम टू मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स और टेक्नोलॉजी किससे रिलेटेड, बायोलॉजी रिलेटेड। मतलब कि बायोटेक्नोलॉजी वो एरिया है जहाँ पे आप बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी दोनों को ज्वाइन कर देते हो, और ये हेल्प करता है मैनकाइंड और ह्यूमन काइंड को। इसमें आपका जो अलग अलग एरियाज़ हैं वो हैं आपके मॉलिक्यूलर मॉडलिंग्स, फिर जीनोमिक, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायो सिमुलेशन। ये सारे इसके अलग अलग ब्रांचेस हैं। अगर आप देखो कि किस किस एरिया में ये एप्लीकेबल है, तो आपको वो दिखेगा ब्लू बायोटेक्नोलॉजी, मतलब कि मैरीन और एक्वेटिक जहाँ पे अप्लाई हो उसे ब्लू बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। उसी तरह दूसरा है ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी, ये एग्रीकल्चर में यूज़ होता है। रेड जो होता है उसको मेडिकल जब फील्ड में यूज़ होती है बायोटेक्नोलॉजी की, तो उसे कहते हैं। और वाइट बायोटेक्नोलॉजी है इंडस्ट्रीज़ रिलेटेड। ये आपका मेंस पर्सपेक्टिव और साथ में प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है कि कौन सा। अगर आप ब्लू कहो तो वो मैरीन हो गया, ग्रीन हुआ एग्रीकल्चर का, रेड हो गया मेडिकल का, वाइट हो गया इंडस्ट्रीज़ का। इस तरह से हम देखते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी का हर क्षेत्र में बहुत ज़्यादा यूज़ है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बायोलॉजी, बल्कि इंडस्ट्रीज़ हो गए या एग्रीकल्चर हो गया, तो हर फील्ड में इसका उतना ही यूज़ है। अगर हम इंडिया की बात करें तो हमारा जो देश है वो टॉप 12 डेस्टिनेशन में है, विथ अप्रॉक्सीमेटली 3% शेयर इन ग्लोबल बायोटेक इंडस्ट्री। और इसका ये जो है 100 बिलियन तक इंक्रीज़ करने का इसका चांस है 2025 तक। और अभी के 2015 तक ये सिर्फ और सिर्फ 7 बिलियन था। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा पोटेंशियल है हमारे बायोटेक सेक्टर का। जो 5 मेजर सेगमेंट है इंडिया में, वो आपका होगा बायो फार्मा, दूसरा बायो सर्विस, तीसरा बायो एग्रीकल्चर, चौथा बायो इंडस्ट्रीज़, और लास्टली बायो इन्फॉर्मेटिक्स। ये डिफरेंट ब्रांचेस हैं एक तरह से आप कह सकते हो बायोटेक्नोलॉजी का। अगर डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जो है हमारी, वो प्रमोट कर रही है लार्ज स्केल यूज़, सपोर्ट कर रही है R&D, मैन्युफैक्चरिंग इन बायोलॉजी। ये सारे हमारी जो डिपार्टमेंट है बायोटेक्नोलॉजी की, वो एम कर रही है। उसी तरह जो बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल है, ये DBT के अंडर आती है। इसमें है कि जो भी इमर्जिंग बायोटेक एंटरप्राइज है, ठीक है, उनको हेल्प करना। तो इस तरह से आप दो ऑर्गेनाइजेशन को याद कर सकते हो मेंस पर्सपेक्टिव से, जो आप यूज़ करोगे, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और दूसरा BRAC, ठीक है। अब देखते हैं कि जो अलग अलग इश्यूज़ हैं इंडिया में, इंडिया के एंगल से अगर हम देखें क्या क्या इश्यूज़ हैं, तो उसमें आपको पहला तो जिस तरह से मतलब कि अभी फूड सिक्योरिटी का प्रॉब्लम हो रहा है कि हमारा पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है और हमारे देश में माल न्यूट्रिशन हो, यानी कि न्यूट्रिशन की कम न्यूट्रिशन मिलता है, स्टंटिंग का प्रॉब्लम हो या वेस्टिंग का प्रॉब्लम हो, ये सब बहुत ज़्यादा है। तो उसमें बायोटेक्नोलॉजी हमारी मदद कर सकती है। तो फूड सिक्योरिटी में पहला रोल है। और साथ में ये क्या करती है कि पेस्ट टॉलरेंट या स्ट्रेस टॉलरेंट क्रॉप बनाने में हेल्प करती है। मतलब कि हमारे साइंटिस्ट ऐसे क्रॉप्स, ऐसे सीड्स बनाएंगे जो कि ज़्यादा पेस्ट टॉलरेंट हो, स्ट्रेस टॉलरेंट हो, और इस तरह से हमारे फूड सिक्योरिटी में और ज़्यादा हेल्प करेंगे। उसी तरह क्लाइमेट चेंज, मतलब कि जिस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है या ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो हमें ज़रूरत है कि ऐसे क्रॉप्स की जो इन सारे फेनोमेना को रेजिस्ट कर सके, उन पे इम्पैक्ट ना करे। इसमें भी हमारा बायोटेक्नोलॉजी इन हेल्प करेगी। तीसरा है कि डिज़ीज़ टैकल करने में हम देख रहे हैं कि कुछ ऐसे डिज़ीज़ हैं जो कि अनसॉल्व्ड है, जैसे कि एड्स हो गया या जो कैंसर भी होता है। तो हमें बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू ही इसका सॉल्यूशन मिलेगा, डिज़ीज़ को टैकल करने में या न्यू डिजीज़ को हैंडल करने में। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि नए नए तरह के भी डिजीज़ इमर्ज हो रहे हैं, जैसे कोविड खुद हो गया।
ठीक है, तो तीसरा है आपका डिजीजेस। चौथा आपका होगा बायो एनर्जी। मतलब कि हमें, हमारा जो देश है वो इमर्जिंग इकोनॉमी है, हमारा ग्रोइंग इकोनॉमी है, और हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एनर्जी की इन डेवलपमेंट। तो अभी तक क्या होता है कि हम मोस्टली इंपोर्ट करते हैं जो ऑयल हो गया, तो इससे क्या होता है कि हमारी इकोनॉमी पे असर पड़ता है। लेकिन उस एंगल से बायो एनर्जी में, बायो एनर्जी जनरेशन में हमारा बायोटेक्नोलॉजी हेल्प कर सकता है। इसमें आपका बायो इथानॉल प्रोडक्शन हो गया या बायोडीजल प्रोडक्शन हो गया, इन दोनों में हेल्प कर सकता है। ठीक है, उसी तरह एडवांसमेंट इन ड्रग मैन्युफैक्चरिंग में भी हेल्प कर सकता है। फिर लास्टली जो बायो फोर्टिफिकेशन है उसमें भी हेल्प करेगा। बायो फोर्टिफिकेशन मतलब कि कुछ कुछ मिनरल हम लोग ऐड कर सकते हैं अपने खाने में, जो कि जो हमारा खाना है उसको और ज़्यादा न्यूट्रिशियस या हेल्दी बना देगा, उसमें भी हमारा बायो फोर्टिफिकेशन हेल्प करेगा। उसी तरह एनिमल बायोटेक्नोलॉजी यानी कि लाइफ स्टॉक को और ज़्यादा हेल्दी बनाने में भी हेल्प करेगा। और लास्टली बायो रिमेडिएशन। बायो रिमेडिएशन मतलब कि वेस्ट मैनेजमेंट। हमारे देश में वेस्ट भी बहुत ज़्यादा जनरेट होता है, तो उसको सस्टेनेबली उसका मैनेज करने में भी हेल्प करेगा। इस तरह से हमने देखा कि इश्यूज़ क्या क्या हैं बायोटेक्नोलॉजी में। हम आगे पढ़ेंगे इसके चैलेंजेस और वे फॉरवर्ड। थैंक यू।